स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7A और उसका भी पार्ट 1। ओके, दिस इज पार्ट 1। यहाँ पे हम केवल सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? एक तरीके का क्वांटिटिव मेजर होता है, ओके, ऑफ द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट, कि आपका आउटपुट कितना चेंज होगा दो चीज़ों की वजह से। पहला है आपका ड्यू टू चेंज इन इट्स इनपुट, ठीक है, ये पहला है। इनपुट में अगर इनपुट में चेंज हो रहा है तो आपके आउटपुट में कितना चेंज होगा, और उस चीज़ का क्वांटिटिव मेजर ही आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। दूसरा, ड्यू टू चेंज इन द सिस्टम पैरामीटर, कि अगर आप सिस्टम पैरामीटर्स में चेंज कर रहे हो, ठीक है, पहला तो क्या था? इनपुट, और दूसरा सिस्टम पैरामीटर। अगर आप सिस्टम पैरामीटर में चेंज कर रहे हो तो आपका आउटपुट कितना ज़्यादा चेंज होगा, उस चेंज का क्वांटिटेटिव मेजर आपका सेंसिटिविटी है, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंसिटिविटी जो होती है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, आर इन्वर्सली रिलेटेड। मतलब कि जो सिस्टम ज़्यादा या फिर हाईली सेंसिटिव होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा, ओके। इसको लिखने का तरीका आपका सिंपल सा एस ऑफ, यहाँ पे हम दो चीज़ों की फॉर्म में लिखते हैं। आपका ऊपर सिस्टम, ओके, ये टी, और नीचे पैरामीटर, एस ऑफ टी और नीचे के, इस तरीके से सेंसिटिविटी, सिस्टम और पैरामीटर। तो इसको जब एक्सपेंड करके लिखेंगे तो डेल टी अपॉन टी और अपॉन डेल के अपॉन के करके फॉर्म में लिखेंगे। इसको फिर आप अलग करके लिख सकते हैं, डेल टी अपॉन डेल के अलग लिख सकते हैं, और ये जो के है ये ऊपर जाके के बाई टी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि बाहर तो आप के बाई टी लिखो और अंदर आप इनका डेल टी, या फिर बोला जाए तो ये जो केवल टी है, इस टी का विद रेस्पेक्टिव डेल अपॉन डेल के पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। फिर हमारा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ये कि आपका जो सेंसिटिविटी होती है वो दो तरीके की हो सकती है। आपका नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, नेगेटिव का वो देखते हैं। पॉजिटिव सेंसिटिविटी जो है, तो यहाँ पे जो एस टी के की वैल्यू है ये प्लस है। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला फैक्टर है डेल टी अपॉन टी, अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो आपका नीचे वाला फैक्टर भी बढ़ना चाहिए, ओके। या नीचे वाले को बढ़ा रहे हो तो ऊपर वाला फैक्टर भी बढ़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि है। तो ये पॉजिटिव सेंसिटिविटी हुई कि पैरामीटर एंड सिस्टम चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। जो पैरामीटर और सिस्टम है, ओके, वो सेम डायरेक्शन में चेंज करता है, मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है। अगर ऐसा होने लगा कि पैरामीटर और जो सिस्टम है वो चेंज कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, ये लिखा है डिफरेंट, इसका क्या मतलब है कि अगर आप डेल टी अपॉन टी को बढ़ा रहे हो तो फिर आपका डेल के अपॉन के हो जाएगा कम, घट जाएगा, और अगर आप डेल टी अपॉन टी को घटा रहे हो तो डेल के अपॉन के जाएगा बढ़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर आपको मिलेगा माइनस के फॉर्म में, तो ये आपका नेगेटिव सेंसिटिविटी होगी, ओके। जनरल एक्सप्रेशन बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी का, तो एस टी के जो ये है, ठीक है, एस टी और के, ये क्या हो जाएगा, जो मैंने ऊपर भी बताया कि के बाई टी हो जाएगा और अंदर डेल टी बाई डेल के हो जाएगा, वेयर टी इज़ द फंक्शन या फिर सिस्टम, या फिर सिस्टम का फंक्शन, या फिर और के हमारा जो है वो पैरामीटर है। कि टी और के क्या है ये यहाँ पे याद रखना, समझना जरूरी है। उसके बाद एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन ये क्या है, ओपन लूप सिस्टम है, इसमें केवल गेन है। तो T1 जो होगा वो हमारा केवल G के इक्वल होगा, या फिर बोले तो C बाई आर जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज C बाई आर। तो ये हमारा A, ये हमारा केवल G के इक्वल है। ये हमने लिया B, यहाँ पे C बाई आर जो है वो आपका किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने ये नेगेटिव फीडबैक डाल दिया, ओके। ये H आपका फीडबैक है, ये गेन है। T2 इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस जी एच, इस फॉर्म में आ गया, G अपॉन 1 प्लस जी एच के फॉर्म में, ओके। यहाँ पे क्या किया हमने, नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ए वाले को, ये ए है और ये नीचे बी है, ए वाले को सॉल्व करते हैं तो एस ऑफ T1, यहाँ पे T1 का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, G अपॉन T1। G मतलब जो K होता है वो यहाँ पे G, मतलब जो हम K यूज़ करते हैं, ओके, वही हमारे यहाँ पे G होगा, जो पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो गेन के इक्वल होगा यहाँ पे, उसको यूज़ किया हमने। उसके बाद और क्या चीज़ है, तो ये क्या बन जाएगा, बाहर जो K की जगह G आ गया, और T1 जो है वो भी हमारा G है यहाँ पे। तो T1 की जगह, क्योंकि T1 सॉल्व करके आया, ये T1 ट्रांसफर फंक्शन C बाई आर आपका G, तो दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या मिलेगा, डेल G अपॉन डेल G, ओके, 100%। तो ये ओपन लूप जो सिस्टम है इसकी सेंसिटिविटी 100% है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप C को बढ़ाओगे तो G भी बढ़ जाएगा, मतलब इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो हमारा डिजायरेबल सिस्टम है ही नहीं, ओपन लूप सिस्टम। फिर क्लोज लूप पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, T2 के फॉर्म में लिए चीज़ को, ये T2 है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे डेल T2 अपॉन G, तो ये ऊपर G रहेगा, क्योंकि वो हमने पहले ही देखा, K को हम G के इक्वल लिखते हैं, और नीचे T2। अब T2 को सॉल्व करके लाया था तो वो आया था G अपॉन 1 प्लस जी एच। तो आप उसको यहाँ पे डाल देंगे, G अपॉन G, ठीक है, ये ऊपर वाला G, ये नीचे G अपॉन 1 प्लस जी एच, और डेल अपॉन डेल G किस चीज़ का करेंगे, इसी का करेंगे, G अपॉन 1 प्लस जी एच का। तो इससे G कट जाएगा, तो ये 1 अपॉन जी एच चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर आ गया। और फिर हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है डेल अपॉन डेल G का, G अपॉन 1 प्लस जी एच का जो है अंदर उसका। तो इसका करेंगे हम, तो ये हमें क्या देगा, 1 अपॉन जी एच तो बाहर मिल जाएगा, 1 अपॉन जी एच इंटू 1 माइनस जी इंटू एच, और 1 अपॉन जी एच का स्क्वायर, ये हम डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे कि ये जो टर्म है ये इसके स्क्वायर को काट देगा,
तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये जो जी एच है ये जी एच कट जाएगा, 1/1 प्लस जी एच मिलेगा ओनली। या फिर बोल सकते हैं आप इस 1 को 100% के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 100%, पर वो 100% किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है 1 प्लस जी एच से। ओके, इसका मतलब कि वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होगा, मतलब वो वैल्यू घटेगी, मतलब अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन होगी 100% से। और कितने के फैक्टर से, बाई फैक्टर ऑफ 1 प्लस जी एच। ओके, तो अब आपकी जो ये क्लोज लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी है तो वो कितनी होगी, वो कम होगी 100% से। कितने से कम होगी, 1/gh से, क्योंकि 1/gh से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि यही जो ये 1/gh है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी डी सेंसिटिविटी फैक्टर कहते हैं, या फिर रिटर्न डिफरेंस फैक्टर भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, रिटर्न डिफरेंस फैक्टर या फिर डी सेंसिटिविटी फैक्टर, मतलब ये जो सेंसिटिव सिस्टम होता है उसको ये फिर से डीसेंसिटाइज कर देता है, तो ये डी सेंसिटिविटी फैक्टर है। अब आपने देखा कि एक हमने केस लिया था विदाउट फीडबैक और एक विद फीडबैक वाला, पर आप ये भी तो समझो कि विद वाले में भी दो केस हो सकते हैं, फीडबैक पॉजिटिव और फीडबैक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो हमारा क्या करता है, रीसेंसिटाइज कर देता है सिस्टम को, वो बढ़ा देता है सेंसिटिविटी को घटाने के बजाय। ओके, और हमने क्या देखा कि सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा सेंसिटिविटी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ये तो हमें पहले से पता है कि पॉजिटिव फीडबैक उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो इसी कारण की वजह से, क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। पर जो हमने ऊपर देखा डी सेंसिटिविटी फैक्टर, वो किस में देखा, नेगेटिव फीडबैक में। तो जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो आपके सिस्टम को डीसेंसिटाइज कर देता है। डीसेंसिटाइज करने का मतलब कि आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जो कि डिजायरेबल भी होता है। ओके, एक T3 ले लेते हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिव फीडबैक लिया है ये। ओके, तो G/1 माइनस GH करके लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। ये G से G कट जाएगा, ये 1 माइनस GH ऊपर चला जाएगा, ये 1 माइनस GH इसके स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे फैक्टर बचेगा 1 माइनस GH। अब आप ये समझो कि GH कुछ भी वैल्यू होगी 1 से छोटी होगी, मतलब ये जो टर्म आएगा ये आपका 0.87, 0.9 समथिंग करके आएगा। और जब आप 100 को इससे डिवाइड करोगे तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो मोर देन 100 मिलेगी आपको। इसी वजह से हमने क्या बोला कि पॉजिटिव फीडबैक मोर देन 100, पॉजिटिव फीडबैक आपके सिस्टम को रीसेंसिटाइज कर देता है। तो यहाँ पे जो ये 1 माइनस GH है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपका रीसेंसिटिविटी फैक्टर है। ऊपर क्या था, डीसेंसिटिविटी फैक्टर, ये क्या है, रीसेंसिटिविटी फैक्टर। तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो आपके बोथ गेन और सेंसिटिविटी को घटा देता है, और उसी की वजह से नेगेटिव फीडबैक हमारा ज़्यादा स्टेबल सिस्टम देता है। ओके, कितने फैक्टर से घटाता है, 1 प्लस GH के फैक्टर से घटाता है। कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक वो बढ़ा देता है, ठीक है, गिव्स मोर स्टेबिलिटी देन, ओके, कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक। हैंस, ये अलग लिखा है स्टेटमेंट, हैंस नेगेटिव फीडबैक गिव्स मोर स्टेबिलिटी देन द पॉजिटिव फीडबैक। ओके, एक बार और इसी T2 वाले को लेते हैं, सेंसिटिविटी T2 और H, यहाँ पे हम G की जगह H ले लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, H/T2 और del T2 upon del H, इसके फॉर्म में अगर निकालते हैं, ये क्या है, सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं बट विद रेस्पेक्ट टू H निकाल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम भी आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, विद रेस्पेक्ट टू H निकाल रहे हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व होगा ये कुछ इस तरीके से, आपका बड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, H 1 प्लस GH अपॉन G। ओके, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, H 1 प्लस GH अपॉन G, ठीक है, 1 प्लस GH, ये 1 प्लस GH से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 प्लस GH है, और यहाँ पे G और G मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो दिस इज H और G। फाइनल सॉल्व होके, अच्छा ठीक है, फाइनल सॉल्व होके इसको देख लेंगे। फाइनल सॉल्व होके आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस GH अपॉन 1 प्लस GH। तो ये नेगेटिव फीडबैक के लिए मिल रही है और प्लस GH पॉजिटिव के लिए, ठीक है। ये याद रखना आसान है, इसमें नेगेटिव के लिए आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है नेगेटिव फीडबैक के लिए। अच्छा, हमने ऊपर भी सॉल्व किया था नेगेटिव फीडबैक के लिए, पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान दो कि यहाँ हम विद रेस्पेक्ट टू H की बात कर रहे हैं, वो विद रेस्पेक्ट टू G निकाला था हमने। ओके, और पॉजिटिव के लिए आपको पॉजिटिव साइन देता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, और ये विद रेस्पेक्ट टू H निकाल रहे हैं। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे सीधे तरीके से कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं इसी सेंसिटिविटी के मैग्नीट्यूड को अगर कंपेयर करें तो जो T3 का हमारा है वो ज़्यादा होगा किससे, हमारे T2 से। ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं। आप क्या मतलब, इसका मैग्नीट्यूड लिखने का क्या मतलब है कि इनके साइन जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इनको कंसीडर करना छोड़ दो। मान लो दोनों में पॉजिटिव साइन होता, मान लो एक ये है और एक आपका ये है, दोनों पॉजिटिव होते, बट आप देखो कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है, ये वाला 1 प्लस GH से डिवाइड हो रहा है। तो ओवरऑल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपकी कुछ वैल्यू छोटी ही होगी जब आप इसको कंपेयर करेंगे इससे, जो कि 1 माइनस GH से डिवाइड हो रहा है। ओके, क्योंकि 1 माइनस GH जो वैल्यू है वो आपकी छोटी वैल्यू होगी, तो ये ओवरऑल आपको बड़ी वैल्यू दे देगा। तो
एच T3 जो सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एच है, विद रेस्पेक्ट टू एच वाले केस में T3 आपका बड़ा वैल्यू देगा T2 से, ये याद रखने वाली बात है। आगे देखते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी लो और हाई डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर और द एलिमेंट। तो सेंसिटिविटी कम होगी ज़्यादा होगी किस पे डिपेंड करता है? ओके यहाँ पे क्या है, एक चीज़ करेक्शन करेंगे कि ये जो T2 है ये T3 मैंने कर दिया था क्योंकि मैंने देखा नहीं, यहाँ पे हम T2 को ही कंपेयर कर रहे हैं, T2 को, बट T2 का मतलब हम ये नेगेटिव फीडबैक वाले को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। बट उसमें क्या है कि एक बार इस नेगेटिव फीडबैक वाले को H के रेस्पेक्ट में, एक बार G के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे T2 को, मतलब इस वाले से नेगेटिव साइन हटा दो, इस T2H से नेगेटिव साइन आप हटा दो, तो कंपेयर करोगे G वाले से तो इसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। मतलब विद रेस्पेक्ट टू H हमारी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और विद रेस्पेक्ट टू G हमारी सेंसिटिविटी कम होती है। तो यही पॉइंट हमको यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के दे रहा है कि सेंसिटिविटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, किस पे डिपेंड कर रहा है? पैरामीटर पे और एलिमेंट पे। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ को बताने के लिए। ओके, और एक ये यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है। ओके, इनको फिर मैं क्या बोलूँ, इनको एज इट इज आप याद कर लो कि सेंसिटिविटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज लेस देन द प्लांट सेंसिटिविटी। जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसकी सेंसिटिविटी हमेशा कम होनी चाहिए प्लांट की सेंसिटिविटी से। ओके, कंट्रोल सिस्टम शुड बी लेस सेंसिटिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन कंट्रोल सिस्टम सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू प्लांट मस्ट बी लो। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो ऊपर है लगभग कि सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम या फिर कंट्रोल सिस्टम आपका विद रेस्पेक्ट टू प्लांट कम होनी चाहिए, बट विद रेस्पेक्ट टू सेंसर ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो इसको याद करने का सीधा सा तरीका मैं बताता हूँ। आप ये देखो कि ये सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, प्लांट होता है, उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम होता है, और उसके बाद आपका क्या हो गया, ये आपका सेंसर हो गया। ठीक है, ये सेंसर हो गया। तो आप अगर कंपेयर करो तो जो चीज़ छोटी है उसकी सेंसिटिविटी आपकी कम होनी चाहिए बड़ी वाली से। ठीक है, तो जब कंट्रोल सिस्टम को कंपेयर किया प्लांट से तो इसकी सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए कंट्रोल सिस्टम की। जब कंट्रोल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं सेंसर से तो हमारी कंट्रोल सिस्टम की सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और सेंसर की कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल सिस्टम की सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू प्लांट तो होनी चाहिए कम, बट विद रेस्पेक्ट टू सेंसर होनी चाहिए ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंसिटिविटी निकालते हैं हम OLTF की, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, विद रेस्पेक्ट टू G। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू किसके निकालने हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो पहला वाला है विद रेस्पेक्ट टू G, तो C/R केवल G के इक्वल होता है OLTF में। तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये 1 वैल्यू दे देगा जो ऊपर हमने 100% देखी थी। ओपन लूप का तो हमने देखा ही था, तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पर, उसमें दो अलग अलग केस, विद रेस्पेक्ट टू G एंड विद रेस्पेक्ट टू H। ओके, तो विद रेस्पेक्ट टू G हमें देता है 1/1 प्लस GS HS। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू G। और सेंसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू H अगर हम निकाल लें तो वहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है इसके कंसिडरेशन में। तो इसमें नीचे तो वही है 1 प्लस GS HS, ऊपर GS और HS आपका अलग से आ गया। पर ये कब है, जब विद रेस्पेक्ट टू H निकाल लें हम सेंसिटिविटी तब, और दोनों ही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर 7A का पार्ट 2, जहाँ पे हम टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमारा रूट हर्विट्ज़ क्राइटेरिया है, उसको स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 7A का पार्ट 2।